हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के एक और टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ऑलरेडी इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक वीडियो डाल दिया है। आप हमारे डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में जाके देखिएगा। वहाँ पे जिस बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस है तो वहाँ पर जो पहला लेक्चर है वो तो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। उसमें और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। हमारा क्योंकि आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट है तो इससे जुड़े हुए क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। तो थर्ड पार्ट में है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 12 से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है। तो थर्ड पार्ट में और आर्टिकल 12 टू 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। हमने ये जो फंडामेंटल राइट का आइडिया है कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो वी हैव इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इसको आप बिल ऑफ राइट्स भी कहते हो, ठीक है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसका इंस्पिरेशन लेकर के हमने उसको अडॉप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद में आपसे और क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन है। इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग जब हमने की थी, जब फंडामेंटल राइट्स हमने अडॉप्ट किया था, तो उस टाइम पर ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जो आगे चल कर के कितने हो गए, 7 में से एक फंडामेंटल राइट को लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। और अब एट प्रेजेंट हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट्स ही रहे हैं, ठीक है। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ओरिजिनली हमारे पास में 7 हुआ करते थे, बट हमने फिर एक राइट को कन्वर्ट कर दिया लीगल राइट में। फंडामेंटल राइट से उसको लीगल राइट में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में एट प्रेजेंट हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन पूछता है ओरिजिनली कितने थे, तो दैट वुड बी 7 एंड नाउ व्हाट हाउ मेनी वी हैव, तो इट वुड बी 6। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू चूज द रिलीजन और प्रैक्टिस द रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बोल सकते हो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 14 टू 18, 19 टू 22, 23 टू 24, 25 टू 28, 29, 30 एंड 32, ठीक। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को। आगे अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट थी उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, दैट वाज 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में प्रपोज्ड हुआ। इसमें हमने एक राइट को हटा दिया जो कि था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा करके फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से लीगल राइट बना दिया और आर्टिकल बन गया वो 300A, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 12th लिस्ट में है। एट प्रेजेंट हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट है, ये तुम्हें पता चल गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारा एक राइट जिसको कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट घोषित कर दिया गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि अगर हम फंडामेंटल राइट 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ें तो आपसे उसका आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी पहला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये 14 से लेकर 18 तक है। तो 14 में है कि हमें लॉ की नज़रों में इक्वल माना जाएगा सभी को। दूसरा 15 के अंदर बताया है कि किसी भी बेस पर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 16 में बताया है कि हमारे सामने हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। 17 में बताया है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाएगा। ये वाला आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत अनटचेबिलिटी को हटाया गया है, तो दैट वुड बी 17th। एंड 18th के अंदर बताया गया है कि आपकी जितने भी टाइटल्स हैं उन टाइटल्स को हम हटा देंगे। टाइटल्स मतलब जैसे हम कहते हैं किसी को सर, मैडम, तो हालांकि 2 एक्सेप्शन केस हैं, मिलिट्री के अंदर और एकेडमिक्स के अंदर। इसके अलावा जितने भी टाइटल आपको दिए हुए होते हैं उन सबको हटा दिया गया है, ठीक है। आप किसी को सर या मैडम कह के ही बुलाओगे तो वो चीज़ें नहीं है इन 2 के अलावा, मिलिट्री और एकेडमिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है 14 से 18। इसके बाद में आ जाएं आप फ्रीडम के ऊपर, राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर आर्टिकल 19 से शुरुआत होती है। 6 तरीके की फ्रीडम्स आपको दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशंस, मूवमेंट,
रेजिडेंस और आपका प्रोफेशन। इस तरह की 6, अगर आपसे पूछता है कि कितने टाइप की हमारे पास में फ्रीडम है, तो वी हैड 6 टाइप ऑफ फ्रीडम। इसके अलावा आर्टिकल 19 में बताया इतनी फ्रीडम है। 20 में बताया कि अगर आप कोई भी कन्विक्शन होता है तो आपको उससे प्रोटेक्शन का राइट है। 21 में आपको बताया है कि आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के आपके पास में प्रोटेक्शन का राइट है। 21 के ए में आपको एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई कि आपको शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा लेने का अधिकार है। ये भी आप याद रखना, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा स्टार में। 22 के अंदर आपको अगर कोई अनएथिकल रूप से अरेस्ट करता है तो उस टाइम पर आपके पास में क्या अधिकार रहेंगे, तो वो अधिकारों को बताया गया है 22 में। किसी को जोर जबरदस्ती से पकड़ लिया गया हो और पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो उस दौरान अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेंशन में लिया जा रहा है, तो आपके पास में क्या क्या अधिकार होंगे, इसको बताया गया है 22 में। अगर हम एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 23 कहता है कि किसी के साथ में भी आप जबरदस्ती लेबर उसको फोर्स नहीं करवा सकते हो, ह्यूमन बीइंग को ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स आप उनको बेच नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को बताया गया, एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरीके से नहीं होगा। 24 में बताया गया है चाहे चाइल्ड हो, चाहे कोई कंपनी, किसी कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हो, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हों, तो आप बच्चों को जो 14 साल से कम है उनको जॉब नहीं देंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो नीडी हो कितने भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4th राइट की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आजकल, क्योंकि ये काफी ज्यादा गहराया हुआ है। लोग इसी के ऊपर बात करते हैं कि हमारे रिलीजन की हमें चॉइस नहीं है। तो आर्टिकल 25 कहता है कि आप जो प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन चाह रहे हैं अपने रिलीजन में, तो वो आप कर सकते हैं, आप फ्री हो उसके लिए। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को कर सकते हैं। अगर आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हाथ खोल के प्रार्थना करनी है, तो कोई आपको रोकेगा नहीं। 25 में क्या बताया कि आप जो चूज करना चाहें चूज करो, मैनेज करना चाहे मैनेज करो, आप प्रमोट करना चाह रहे हो उसके लिए टैक्सेशन है, या जो भी कोई रिलीजियस सेरेमनीज हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हो वो करो। आप कोई भी इंस्टीट्यूशंस को वर्शिप के तौर पर आप कहीं अप्रोच करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इवन आप खोल भी सकते हैं अपना कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस आपको प्रीचिंग्स देता हो। तो 25 to 28 यू नीड टू रिमेंबर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही आएगा कि राइट टू एजुकेशन आपको इसमें मिला है, लेकिन आप याद रखना 21A आपको रिलेट करता है एजुकेशन से। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आप यहां देखें कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 कहता है कि आपको ये अधिकार रहेंगे कि आप अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं। 30 में बताया गया है कि जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप होनी चाहिए एंड वेरी लेस जो कॉस्ट पर उनका एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके ऊपर भी, ये आपके पास में 5 टाइप के रिट्स हैं जो अलग अलग रिलेशंस की हैं। इसके ऊपर अपन एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे इन 5 रिट के ऊपर कि कौन सा रिट क्या काम में आता है। बट आपको ये याद रखना है आर्टिकल 32 के अंदर ये रिट्स दी गई हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाकर के हो रही है आपके सामने, तो आप सुप्रीम कोर्ट में इन रिट को यूज करते हुए अपनी बात रख सकते हो। दोबारा सुनना अच्छे से, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी जो राइट्स बताए गए हैं आपको या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें हैं वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हो रिट्स के मतलब रिट्स से होते हुए, ठीक है। तो रिट्स का मतलब क्या? रिट्स का मतलब व्हेन यू आर अपीलिंग इन कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ समथिंग, ठीक है, तो ये रिट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं। इन 6 के बारे में आपको मैं बताऊंगा, सॉरी 5 के बारे में इनको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट में, जैसे भी होगा। यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट है, इनको हमने डिटेल में ऊपर देख लिया, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन जो बन सकता है जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इंडियन सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं लेकिन फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए, वो कौन सा है? दोबारा समझना, फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियंस एंड नॉट फॉर फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड 30, ठीक है। 5 याद रखना, 15, 16, 19, 21, 30, 15, 16, 19, 21, 30 ये आर्टिकल्स आपके फॉरेनर जो कम्युनिटी होगी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। और बचे हुए जो होंगे, जो आर्टिकल्स बचे हुए होंगे, सारे के सारे आर्टिकल्स आपके दोनों के लिए फंडामेंटल राइट्स फॉर बोथ इंडियन एंड फॉरेनर्स, ठीक है। हालांकि फंडामेंटल राइट किसको दिए जाते हैं? जो भारत के नागरिक हो, बट कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो नहीं दिए जाएंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों को मिलेंगे, ठीक है। हम कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार इनको देख लेते हैं
कि आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजियस मैनर में, आपके रेस में, कास्ट में, सेक्स में या प्लेस ऑफ बर्थ के तौर पर, तो वो फॉरेनर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो, ठीक है। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो अलग है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस की बात करें तो वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें, सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये वाले पॉइंट्स भी आप एक बार देख लीजिएगा, इन सारे पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन से हैं जो हम दोनों को मिल रहे हैं, फॉरेनर्स को और इंडियंस को। ये पीडीएफ हम आपके साथ शेयर कर देंगे, बताइएगा अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और एक नए टॉपिक के साथ में हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एंथुजियाज्म क्रिएट करो, इस एग्ज़ाम को आपको अच्छे से क्रैक करना है। उसमें हमारी कहीं भी आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें इन्फॉर्म करें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम ज़रूर से शेयर करेंगे। आज सारे नोट्स उसी लिंक के थ्रू आप गेन कर सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कहीं भी अगर आपको डाउट आता है और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको भी उस ग्रुप से और चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स ऑफ सच लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।